जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आश्रय पारस सर के साथ हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का रिवीजन। दोस्तों, यूपीएसआई की सीरीज में मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं कि हर टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज करके उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाकर ख़त्म करते हुए जाना है कि दोबारा उस टॉपिक को देखना ना पड़े। तो चलते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। दोस्तों, अभी शुरुआत में हम केवल और केवल उन्हीं टॉपिक को उठा रहे हैं जो टॉपिक यूपीएसआई के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। जैसे अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा और वो टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग। तो अब हम लोग टॉपिक लेके जा रहे हैं नंबर सीरीज। सभी बच्चों का ये कंसर्न था कि सर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में और बन जाए इस बात की गारंटी नहीं है। यानी 3 क्वेश्चन अगर सीरीज का आया तो एक तो बन जाएगा, लेकिन बाकी के 2 क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती है कि बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि ये आप ही के साथ नहीं है, ये समस्या प्रदेश में जितने भी परीक्षा में बैठेंगे अभ्यर्थी उन सब के साथ ये समस्या सीरीज टॉपिक में होगी कि उनको ये असमंजस रहेगा कितना भी तैयारी करने के बाद कि सीरीज का क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अब हमें क्या करना है ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए? दोस्तों, जिन्होंने क्वेश्चन बना लिए सीरीज के तीनों, वो समझ लेना लाखों की भीड़ में आगे निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नंबर सीरीज को एक नए पैटर्न के अनुसार। यानी कि हमें कैसे क्वेश्चन को सीरीज को देख के पहले पहचान लेना है कि हमें इस सीरीज में करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। इस टॉपिक में सबसे पहला पार्ट होता है मिसिंग नंबर। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा और पूछा जा रहा होगा बताओ इसकी जगह पे क्या भरा जाएगा। और दूसरा पार्ट होता है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर का मतलब एक श्रृंखला लिखी होगी और उस श्रृंखला में आपको ये बताना होगा कि कौन सा पद गलत है। 2 तरीके की सीरीज हो गई। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला। और चौथा हम लोग पढ़ रहे होंगे वर्ड सीरीज, शब्द श्रृंखला। तो ये पूरा काम हम लोग करने वाले हैं अगले 2 दिन के अंदर अंदर। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर पार्ट को। तो आज पूरा इस पे काम करेंगे और जिससे कि हमारा जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन इसमें ऐसे नहीं होते कि आप तरीका समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। आपको नंबर की पहचान होनी चाहिए। दूसरा, आपकी सोचने की क्षमता यानी लॉजिक ज्यादा से ज्यादा आंखों से निकल जाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नंबर का पहचान, यानी स्पेशल नंबर की रिकॉग्निशन। यानी स्पेशल नंबर क्या है, इनकी बात करते हैं कि किसी संख्या को देखते ही पहचान जाना कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जीरो। शुरुआत ही होती है संख्या में जीरो से। जीरो को आप किस किस नजरिए से देख सकते हो? यानी अगर हमसे कहा जाए जीरो को और क्या कहा जा सकता है तो आप क्या कहोगे? तो कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर 1 - 1 भी तो जीरो होता है, तो 1 - 1 जीरो कह देंगे। हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन जो जेन्युइन पहचान है जीरो की वो होती है 1 का वर्ग -1। दूसरी पहचान 1 का घन -1। ये जीरो की पहचान है। तो दोस्तों, जहां भी जीरो दिखे तो सबसे पहले आपके दिमाग में सोच आनी चाहिए कि क्या ये स्क्वायर -1 है या फिर ये 1 का क्यूब -1 है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर का स्क्वायर माइनस नंबर या फिर नंबर का क्यूब माइनस नंबर। समझ गए? इससे फायदा कहां होगा? जैसे अगर हम एक सीरीज लिख दें जिसमें लिखा हो 0, उसके बाद फिर लिखा हो 2, उसके बाद लिखा हो 11, उसके बाद लिखा हो 30, ऐसे सीरीज लिखी हो श्रृंखला, और आगे हम कहते हैं कि बताओ क्वेश्चन मार्क अब क्या होगा। तो जैसे ही आपने जीरो देखा
तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो ये 1 का स्क्वायर -1 है या फिर 1 का क्यूब -1 है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी इन्हीं दोनों लॉजिक को लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -2? तो हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्यूब वाला लॉजिक खत्म, स्क्वायर वाला लॉजिक चलेगा। यानी कि हमारे पास लॉजिक क्या हुआ, 1 का स्क्वायर -1 0, 2 का स्क्वायर -2 2, और यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर -4, तो ये कितना हो जाएगा 12। समझ गए? अगला चलेंगे तो 6 का स्क्वायर -6, तो अगला होगा 8 का स्क्वायर -8। कुछ इस तरीके से कहानी चलेगी। और 8 का स्क्वायर -8 क्या होता है, 56। आंसर हो जाएगा 56। समझ गए? तो हम क्या समझाना चाह रहे थे, केवल जीरो को देखते ही साथ हमारे दिमाग में ये आया और हमने उस सीरीज को तोड़ दिया। क्लियर? तो 0, 1 का स्क्वायर -1, 1 का क्यूब -1। अब बात आई 2 को कैसे जानते हो? 1 का स्क्वायर +1, 1 का क्यूब +1, और एक और 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर -2। तो ये 2 पहचान है 0 और 2 की। इसके बाद जो कहानी आती है वो आती है वर्ग संख्याओं की। यानी 2 संख्याएं ऐसी हैं जैसे 64 को ले लिया जाए तो 64 किसी का वर्ग भी है और किसी का घन भी है। 4 का क्यूब 64 और 8 का स्क्वायर 64। तो जब भी 64 दिखाई दे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 4 का घन या फिर 8 का वर्ग। एक संख्या होती है 8 जो हमें देखते ही पहचान में नहीं आती। 8 का मतलब क्या होता है? तो 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। ये हम लोगों के तुरंत दिमाग में नहीं, हम लोग जानते हैं कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, लेकिन जब 8 अकेला कहीं नजर आएगा तो आपके दिमाग में ये परिभाषा नहीं आएगी कि 2 का घन लिखा है 8। बाकी आ जाएगा दिमाग में, 64 लिखा होगा तो आप समझ जाओगे, 125 लिखा होगा तो आप समझ जाओगे, 216 लिखा होगा तो समझ जाओगे, लेकिन 8 लिखा होगा तो आपके दिमाग में घन नहीं आता है। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो ये कहानी समझ में आई। इसके बाद अगली कहानी ये है कि मान के चलो कुछ वर्ग हैं, जैसे कुछ क्या, हमें पूरे 1 से लेके 20 तक के वर्ग आने चाहिए, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब वर्ग हैं। तो जो वर्ग होते हैं उनसे एक संख्या पीछे और एक संख्या आगे की संख्या पता होनी चाहिए। जैसे अगर हमारे पास लिखा पाया गया कहीं 50, तो 50 आपको पता होना चाहिए किसके आसपास आता है, 49 के आसपास। किस वर्ग के आसपास है संख्या? तो आप 50 को कैसे लिखोगे? तो आप 50 को लिखोगे 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर 49 +1 50। तो आपके दिमाग में वर्ग एकदम से सेट होने चाहिए सारे 1 से लेके 20 तक के, और ऐसे ही घन आपको पूरे आने चाहिए 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 और उसके बाद 729। ये बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए सारी घन संख्याएं 1 से 9 तक की। तो ये भी आपके दिमाग में रखे होने चाहिए। भाई देखो, सीरीज तो हर कोई पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन तरीका कहाँ से शुरू होता है? तो नंबर सीरीज का मतलब पहले नंबर तो सीखें। जब नंबर की पहचान आ जाएगी तो नंबर सीरीज टूट जाएगी, और जब तक नंबर की पहचान नहीं कर पाओगे तो कहाँ से सीरीज करोगे? तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बच्चे नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं, लॉजिक देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, लेकिन जब एकदम से क्वेश्चन उनके सामने रख दो तो फिर चीजें एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेसिक्स, जो नंबर का बेसिक्स है पहले वो आना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। यानी हमने आपको ये सारी चीजें बताई कि 0 को 1 का स्क्वायर -1, 1 का क्यूब -1, 2 को कहेंगे 1 का स्क्वायर +1, 1 का क्यूब +1 और 2 का स्क्वायर -2, 64 8 का वर्ग 4 का घन, 8 2 का घन। ये सारे स्क्वायर नंबर्स आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर नंबर की एक आगे एक पीछे की संख्या याद होनी चाहिए। क्यूब नंबर आपको याद होने चाहिए। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अगल बगल की संख्याओं के गुणन से बनती हैं, जैसे 7 8 56। अगल बगल की संख्या है 7 और 8। जैसे हमने लिख दिया
9 गुणा 10 क्या बना 90, या हमने लिख दिया 6 गुणा 7 42। तो ऐसी संख्याएं जो अगल बगल की संख्याओं के गुणा से बनती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी लगती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर माइनस नंबर या फिर स्क्वायर प्लस नंबर की प्रॉपर्टी। यानी जिस संख्या का स्क्वायर उसी को जोड़ दोगे तो संख्या आ जाएगी, या जिस संख्या का स्क्वायर वही संख्या घटा दोगे तो संख्या, जैसे 90 को हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो 9 यानी 9 का स्क्वायर प्लस 9, छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या, और बड़ी संख्या यानी 10 का स्क्वायर माइनस 10, ये भी 90 होता है। इसमें भी ये प्रॉपर्टी लग जाती है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 और 8 का स्क्वायर माइनस 8। जिन दो संख्याओं के गुणन से बन रही है उसी का स्क्वायर प्लस संख्या या फिर स्क्वायर माइनस संख्या, दोनों ही इसमें लग जाएगा। यानी 42 को क्या क्या कह सकते हो, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 या फिर 7 का स्क्वायर माइनस 7। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर बनती है उसमें ये प्रॉपर्टी लग जाती है कि उस संख्या का स्क्वायर प्लस संख्या या संख्या का स्क्वायर माइनस संख्या। जैसे हमने लिख के दे दिया 132, तो 132 को आप और क्या लिख सकते हो, तो आपके दिमाग में आएगा 11 गुणा 12 होती है, अगल बगल की संख्याओं का गुणन है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 भी लिख सकते हो इसको, या फिर 12 का स्क्वायर माइनस 12 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, किताबों में ये चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए देख लीजिए एक बार पूरा। ये क्या है, नंबर का रिकॉग्निशन, किसका, स्पेशल नंबर का रिकॉग्निशन। इतनी बात क्लियर सबको। अब चलते हैं हम लोग सीरीज की तरफ। जब हमने पूरी तैयारी कर ली, अब कमर कस के हम लोग बढ़ते हैं सीरीज। सीरीज क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले टाइप की जो सीरीज होती है, सीरीज का मतलब होता है कि संख्याएं लिखी हो ना, जैसे हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25 और फिर क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिया। यानी आप कहोगे कि ये क्या, कैसे बढ़ रही है सीरीज आगे, तो आप लॉजिक निकालोगे, 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 में 5 जोड़ा तो 25, और 25 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30, क्योंकि सब में 5 5 जोड़ रहा था। ठीक है, तो यही है सीरीज का फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्मूथली रनिंग सीरीज, यानी स्लोली रनिंग सीरीज। ये क्या है, ध्यान से देखना। स्लोली रनिंग सीरीज, दोस्तों स्लोली रनिंग सीरीज का मतलब होता है कोई भी सीरीज ऐसी हो कि मान लो पहली जो संख्या है वो ऐसी हो, दूसरी संख्या इससे थोड़ी सी बड़ी हो, तीसरी संख्या इससे भी बड़ी, चौथी फिर इससे बड़ी, पांचवी। यानी हम देख पा रहे हैं कि ये सीरीज जो है ये धीरे 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 बढ़ रही है। यानी कि धीरे बढ़ने का मतलब, जैसे हमने यहां पे लिखा 7, उसके बाद फिर यहां पे लिखा हमने 17, फिर हमने लिखा 27, फिर हमने लिखा 67, फिर हमने लिखा 147, ऐसे कोई सीरीज लिखी। चलो इसको हटा देते हैं। अगर बहुत सरल सीरीज ले ली हमने, जैसे मान लो 7 से शुरू कर रहे हो, 7 5 12, 22, 37, 47 और आगे, तो ये सीरीज जो मैं देख रहा हूं, इसको पता कैसे चलेगा कि स्लोली चल रही है। आपने देखा कि सीरीज के 1 2 3 4 5 पद हो गए और अभी 50 तक भी नहीं पहुंची या 100 तक भी नहीं पहुंची, तो सीरीज स्लोली चल रही है। अगर 5 पद में सीरीज 50 या 100 तक नहीं पहुंच रही है तो स्लो चल रही है सीरीज। ठीक है, अगर 5 पद में सीरीज यहाँ पे 3-4 डिजिट में पहुंच जाती, 3 डिजिट में पहुंच जाती, 128, 244, तो हम समझ लेते कि ये स्लोली सीरीज नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रही है, तो ये स्लो सीरीज है। तो जब भी स्लोली सीरीज होगी, स्लोली रनिंग सीरीज होगी, तो इसका मतलब है कि इसमें आपस में क्या लग रहा होगा, डिफरेंस। यानी आपको सीधे क्या लेना है, उस सीरीज में डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों पदों का अंतर। 7 में क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे 5। 12 में क्या जोड़ें कि 22 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10। 22 में क्या जोड़ें कि 37 आ जाएगा, तो 15। और इसमें क्या जोड़ेंगे, 20। तो अब हमने देखा 5, 10, 15, 20, तो अगला क्या आ जाएगा, 25 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये सीरीज क्या कहलाती है, स्लोली रनिंग सीरीज। समझ गए।
तो अगर कोई सीरीज धीरे धीरे बढ़ती या धीरे धीरे घटती नजर आ रही है तो सीधे डिफरेंस ले लेना है। क्लियर? अगर डिफरेंस से काम नहीं बना, जैसे अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में जा रहे थे, डिफरेंस से काम नहीं बना, मान लो आप यहां पे समझ नहीं पाए कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहां तो दिख गया कि 5, 10, 15, 20 तो अगला 25 है ना। लेकिन अगर हम नहीं समझ पाए, मान लो यहां पे ऐसी सिचुएशन लिखी होती, यहां पे लिखा होता, मान लो जब आपने डिफरेंस लिया और कहानी कुछ इस तरीके की होती कि डिफरेंस में चीजें ऐसे लिखी होती, 1, या फिर यहां पे लिख देते हैं 5, 6, 10, 19, तो अगला क्या। अब आपने कहा सर यहां पे तो कुछ पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा, 5, 10, 19, तो अगला क्या आएगा। तो जब आपको डिफरेंस में समझ में ना आए तो फिर आप तुरंत डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लें, जिसको कहते हैं डबल डिफरेंस। मतलब आपको समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या पैटर्न है, तो आप एक बार और डिफरेंस लेने चले गए। 5 से 6 कैसे आया, 1। 6 से 10 कैसे आया, 4 जोड़ने पे। 10 से 19 कैसे आया, 9 जोड़ने पे। तो अब कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो आपने कहा अब समझ में आ गया। ये वर्ग संख्याएं हैं, अभी पहचान करा रहे थे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो अगला किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग, यानी 16। तो 19 में 16 जोड़ो तो कितना हो गया, 35। यानी इस संख्या में 35 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, डबल डिफरेंस सीरीज। बात समझ गए? तो दो तरीके की सीरीज देखी, एक डिफरेंस पे ही सीधा लग जाएगी और दूसरे तरीके की सीरीज किस पे लगेगी, अगर डिफरेंस से काम नहीं बना तो तुरंत उसके नीचे जाके हम लोग क्या ले लेंगे, डबल डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा, अगर सीरीज का नेचर कुछ इस तरीके का है कि मान लो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा ये है और चौथा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है, यानी सीरीज जंप कर गई। इसको हम लोग कहते हैं बाउंसिंग सीरीज। यानी कि 1-2 पद में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवें पद पे पहुंचोगे तो सीरीज इतनी बड़ी होती चली जाएगी। जैसे हमने एक सीरीज लिखी यहां पे, मान लो यहां पे लिखा हमने 8, 9, 19, 58, 233, 1166। अब देखो दोस्तों, पहले समझ में नहीं आया कि सीरीज जंप कर रही है, पहले तो लगा बड़े आराम से बड़ी सीरीज, 8 से 9, 9 से 19, 19 से 58 और 58 से सीधे बाउंस करके 3 संख्याओं में, वो भी 200 पार, और फिर अगले ही पद में 200 से सीधा 4 संख्याओं में पहुंच गई। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंसिंग सीरीज। और जब भी हमें बाउंसिंग सीरीज नजर आएगी तो आपको चेक करना होगा, डिफरेंस नहीं लेना है, आपको इनमें चेक करना होगा सबसे पहले गुणा, कि सीरीज में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो जब आप गुणा चेक करोगे तो गुणा भी चेक करने की एक कहानी होती है। गुणा कभी भी यहां से चेक नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि ये छोटी संख्याएं हैं। जैसे हमने अगर आपसे कहा 2 और 5, अब आपसे कहें बताओ 5 2 का कितने गुना है लगभग, तो आप कहोगे 2 गुना भी कह लो, 2 दूना 4 और 1 5, 3 गुना भी कह लो, 2 3 6 में से 1 गया 5, 4 गुना भी कह लो, 8 में से 3 गया 5, मतलब सब बराबर बराबर में है, तो आप कह नहीं सकते लगभग कितना गुना है। लेकिन अगर हम आपसे कह देते, यहां पे हम लिख देते एक होता 42 और यहां पे होता 212, और हम कह देते बताओ इसका ये कितना गुना है, तो आप कहते 4 और 20, यानी लगभग 5 गुना है, 4 पंचा 20 कंफर्म, क्योंकि अगर 6 गुना कर दोगे तो 250 पार हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसमें फिक्स आती है वैल्यू। तो हम लोग बड़ी संख्याओं से गुना पता करते हैं, छोटे से नहीं। इसमें छोटी संख्याएं हैं तो यहां से गुना चेक नहीं करेंगे, गुना चेक करेंगे यहां से यहां, यहां से यहां। 5 का ये कितने गुना है, लगभग 5, और ये क्या लिखा है 23, तो 5 का ये लगभग 4 गुना। यहां पे देखो ये 2 है, ये 11 है, कितने गुना है, लगभग 5 गुना।
तो जब अगला 5 गुना, ये 4 गुना, तो ये 19 तिया 57, 3 गुना। ये लगभग कितने गुना होगा? 2 गुना। अब बस लिखते चले जाओ, ये कितने गुना? 1 गुना। ये तो गुना निकाल दिया। अब जोड़ घटाना यहां से देखो, 8 एकम 8, क्या जोड़ें कि 9 बन जाए? तो आपने कहा 1 जोड़ दो। 9 दूना 18, क्या जोड़ दें कि 19 बन जाए? तो 1 जोड़ दिया। 19 तिया 57, 1 जोड़ दिया, तो सब में 1 जुड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा इसमें 6 का गुणा प्लस 1 आंसर आ जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड बाउंसिंग सीरीज या जंपिंग सीरीज। आपको देख के पता चल जाएगा कि सीरीज जंप कर रही है, और जब जंप सीरीज होगी तो सीधे गुणा से चेक करते हैं। पहले गुना चेक करो, उसके बाद फिर जोड़ घटाना चेक कर लो कि क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है। ये बात क्लियर? तो ये होगी तीसरी तरीके की सीरीज। चौथी सीरीज, एक सीरीज होती है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका पहला पद, मान लो हमने यहां पे लिखा 32 और फिर लिखा हमने 17, 32 और फिर लिखा हमने 17, फिर हमने लिखा 18, फिर लिखा हमने 37, कुछ इस तरीके की सीरीज। यानी कि पहला पद नीचे गिर जाए, 17 हो गया, और फिर सीरीज फिर से बढ़ने लगे, फिर से बढ़ने लगे, यानी केवल पहला पद गिरा और सीरीज फिर से उठने लगी। तो इसमें क्या होता है, जब भी पहला पद गिर के दूसरे पद में छोटा हो जाए तो 0.5 का गुणा हो रहा है। किसी संख्या को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आधा कर दो उसका, यानी 0.5 से गुणा कर दो। तो 0.5 से गुणा हो रहा है पहले टर्म में। अगर पहले में 0.5 से गुणा हो रहा है तो दूसरे में किससे गुणा होगा? तो कन्फर्म 1 से गुणा होगा। ये बात समझ गए? पहले में 0.5 से तो दूसरे में 1 से, तो तीसरे में किससे गुणा होगा? तो आप कहोगे तीसरे में 1.5 से हो, चौथे में 2 से होगा, और अगले में 2.5 से होगा। तो एक तो ये सीरीज होगी, या फिर 0.5 का ये दुगना होता है 1, तो अब अगला गुणा किससे होगा? 1 का दुगना 2, अगला गुणा किससे होगा? 2 का दुगना 4, यानी 2 तरह की सीरीज होती है। अगर आपको पता चल गया कि पहले पद में 0.5 का गुणा हो रहा है तो फिर अगले पद में 1 का गुणा होगा, ये तो कन्फर्म है, यानी ये तो कॉमन है। अब बस तीसरे पद में चेक कर लो कि 1.5 से हो रहा है कि 2 से हो रहा है। अगर 2 से हो रहा है तो अगले में 4 से, उसके अगले में 8 से, और अगर तीसरे पद में 1.5 से हो रहा है तो अगले में 2 से, अगले में 2.5 से। चेक करते हैं, जैसे हमने ये सीरीज लिखी है ऊपर, कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहां देखो, जैसे हमने ये लिखा तो आपने देखते ही साथ कहा कि सर इसमें ये 32 में 0.5 का गुणा करो तो आधा हो जाएगा, यानी 16 हो गया। हमें चाहिए क्या है? 17, तो 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर 17 में किससे गुणा होगा? ये तो फिक्स है कि 1 से गुणा होगा, तो 17 एकम 17 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 18। यहां तक फिक्स है। अगला 18 में 1.5 का गुणा करें कि 2 का गुणा करें? तो आपको देखते ही पता लग गया सर 2 का गुणा हो रहा है, तो 18 दूना 36 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 37। यहां तक क्लियर? 18 दूना 36 और 1 37। तो अगला जो गुणा होगा वो किससे होगा? 4 से होगा। 1 2 4 और फिर 8। अगर यहां पे 1.5 से गुणा हो रहा होता तो फिर अगला 2 से होता और अगला 2.5 से होता। बस ये बताना चाह रहे थे। तो इसको कहते हैं 0.5 की सीरीज। तो ये हमने पूरा जो डिस्कशन किया है, ये एक बेसिक डिस्कशन था। अब क्वेश्चन चलते हैं, तो क्वेश्चन से हमें वो डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे वो और थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाए चीजें। चलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन टोटल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है। हर एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कुछ रीजनिंग की भी सीरीज डालेंगे। रीजनिंग की सीरीज मतलब किसी पैटर्न के अनुसार, उसमें बहुत ज्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं हो रहा होगा, केवल रीजनिंग लग रही होगी। लेकिन आज की सीरीज के लेक्चर में हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही फंसता है वहां पर। चलते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 2। ध्यान से देखना, मैं बस तरीका बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है, और सोचना सीख गए तो समझ लो सीरीज को तोड़ना सीख गए। क्वेश्चन मार्क। आपने जैसे ही ये देखा तो आपको लगा
1 2 3 4 5 पद में भी 50 भी नहीं पहुंची, और छठवें पद में भी बहुत छोटी है सीरीज, देखो ऑप्शन में बहुत कम डला हुआ। तो इसका मतलब स्लोली रनिंग सीरीज है। डिफरेंस लिया, डिफरेंस लिया तो 2 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो आपने कहा 7। 9 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो आपने कहा 8। 17 में क्या जोड़ें कि ये 26 हो जाए, तो आपने कहा 9। भाई 26 में से 17 माइनस करो 9। 36 में से 26 माइनस किया तो क्या आया 10। तो अगला वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो आप कह दोगे 11। तो 36 में 11 जोड़ा तो कितना आ जाएगा वैल्यू 47। तो उत्तर क्या हो जाएगा 47, यानी सीधे डिफरेंस से आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 5 9 17 33 और क्वेश्चन मार्क। देखा कि भाई स्लोली रनिंग सीरीज है, हमें देख के पता चल रहा है भैया बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। 33 पे पहुंची है बेचारी, और जब 33 पे पहुंची है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लगा देंगे। यानी 3 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो 2 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, 4 जोड़ेंगे। 9 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे। और 17 में क्या जोड़ें कि 33 हो जाए, तो आप कहोगे सर 16 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। तो अगला क्या आना चाहिए, तो यहां पे चेक करो, ये 2 है, 4 8 16, यानी डबल हो रहा है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, 32 जोड़ा जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 और 32 मिला के बना देगा 65, यानी आंसर 65। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब लिखा था 72 72 80 71 135 क्वेश्चन मार्क 326, ये लिखा हुआ था। चलते हैं, तो हमने कहा सबसे पहले डिफरेंस ही ले लेते हैं। प्लस 8, 8 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 80। लेकिन अब यहां पे नंबर कम हो रही है, ये 80 है, 71 है। कितना कम हो रही है, तो आपने कहा सर 9 कम हो रही है, ये -9। अगला नंबर, अब ये बढ़ रहा है, तो 135 में से 71 घटाओ, कितना बच रहा है, तो 29 जोड़ेंगे 35 में, तो 30 20 50 और 9 5 14, यानी 64। आप कहोगे 71 में अगर 64 जोड़ा जाए तो 135 आ जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ें कि आंसर आ जाए, ये फंस गई बात। चलते हैं नीचे, कुछ पहचान में आ रहा है, कुछ पहचान में आ रहा है। मैंने नंबर की पहचान कराई थी, तो 8 को हमने क्या बोला था, तो आपने कहा 8 पहचान में आ गया, 2 का क्यूब 8। और 9 को क्या बोलते हैं, तो आपने कहा 3 का स्क्वायर। और 64 को क्या कहते हैं, तो आपने कहा 8 का स्क्वायर या 4 का क्यूब, दोनों चीजें होती हैं। अब हम कौन सा पैटर्न लगाएं, तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। तो अगला क्या आना चाहिए, फिर से क्यूब और फिर स्क्वायर और फिर क्यूब और फिर स्क्वायर। तो क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो 8 वाला हटा दो, यानी यहां पे क्या लगेगा 4 का क्यूब। तो यहां पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। और जो प्लस माइनस चल रहा है, तो पहला प्लस है, अगला माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। तो ये क्या हो जाएगा 25 घटाना है, किसमें से 135 में से। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 110। समझ गए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर 110। अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो बच्चे यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन यहां पे जाके फंस गए। क्यों, नंबर की पहचान नहीं कर पाए। सीधा नंबर की पहचान थी, ये घन है, ये वर्ग है, ये घन है, तो अगला फिर वर्ग होगा, प्लस माइनस, खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जो लोग कर रहे हैं वो वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका, और फिर हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलते हैं 620। इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो फिर शेयर कर दिया करें सभी लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ते रहे। तो फिर हम लोग टाइमर लगा क्वेश्चन पे काम करना भी शुरू कर देंगे। चलते हैं 620, 605, 635, 590, 650,
और फिर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं, सबसे पहला काम डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि अगल बगल की संख्या है। तो आपने कहा सर 15 घटा दो इसमें से, 605 आ जाएगा। अगला ये बढ़ रहा है, कितना जोड़ दें कि 635 हो जाए? तो आपने कहा सर 20 जुड़ेगा, 20 जुड़ेगा। फिर कम हो गया, कितना कम हो रहा है, 635 से 590 हो गया। तो आप कहेंगे सर अब इसमें 45 कम हो गया, -45, 45 घटा दो कि 590 आ जाएगा। ये फिर बढ़ गया, 590 से कितना हो गया, 650, यानी 60 बढ़ गया। तो अब हमें ये तो पता है कि घटेगा यानी माइनस आएगा, ये तो कन्फर्म है क्योंकि पहला जो था वो घटा था, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो अगला फिर घटेगा। लेकिन कितना? तो अब यहां से देखो, ये 15 है, 20 है, 20 नहीं, ये कितना होगा, 30 होगा, सॉरी, 15, 30, 45, 60। तो क्या? तो ये 15 का पहाड़ा है। 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75। 15 5 75, यानी क्या घटाना है, 75 घटाना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 650 में से 75 घटा दोगे, ये 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 7, और ये 575, यानी आंसर क्या आ जाएगा, डी 575। समझ गए? ठीक है, यानी कि ये जो सीरीज की अब कहानी शुरू हो रही है, अब थोड़ा सा एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी हम लोग बढ़ाना शुरू कर देंगे क्योंकि देखो इसका कोई अंत नहीं है। अगर एग्जामिनर ने चाह लिया कि आपसे इसका क्वेश्चन गलत कराना है तो फिर वो गलत करा के मानेगा, क्योंकि इसका अगर क्वेश्चन उसने बहुत ट्रिकी बना दिया तो वहां पे सोच नहीं पाओगे उतने समय में। मैं ये मानता हूं बनेगा वो क्वेश्चन, जाएगा कहीं नहीं, लेकिन जो आपके पास वहां समय है वो साइकोलॉजिकल तरीके से बहुत प्रेशर वाला समय है, तो वहां पे लॉजिक आना, टूटना, वहां पे गड़बड़ कर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 111, 112, 111, 112, क्वेश्चन मार्क, 125, 141 और 166, यही है। चलते हैं, यहां पे ये क्वेश्चन मार्क जो था वो आगे खिसक के चला आया, मतलब आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ गया। जब क्वेश्चन मार्क आगे आ जाए तो कहानी कठिन हो जाती है क्योंकि पैटर्न पूरा नहीं बनता। यहां पे हमने देखा कितना जुड़ रहा है, तो आपने कह दिया सर एक जुड़ रहा है, एक ही तो जुड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे टूट गया पैटर्न, यहां पे कितना जुड़ रहा है, तो 125 से 141 बनाने के लिए 141 में से 25 को माइनस करो तो कितना बनेगा, 16, 16 जोड़ दो तो 141, 141 से 166 बनाने के लिए कितना बनेगा, 25। अब यहां पे और यहां पे हमें पता नहीं है, दो गायब है। क्या नीचे जो संख्याएं लिखी हैं वो कुछ पहचान में आ रही हैं? तो आपने कहा सर वर्ग संख्याएं लग रही हैं, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 1 का वर्ग। तो आप कहोगे फिर यहाँ पे 2 का वर्ग होना चाहिए और यहाँ पे 3 का वर्ग होना चाहिए। 2 का वर्ग का मतलब 4, तो अगर 112 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 116, और 116 में चेक कर लो 9 जोड़ने पे क्या 125 आ रहा है, आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 116। समझ गए? क्वेश्चन देखने में भी सरल लग रहे होंगे कि हाँ बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर अकेले में आपको रख के दे दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा इसका करना। समझ गए ना? तो वो तरीका देखो, बस एग्जीक्यूट करने का तरीका, क्वेश्चन को कहां से शुरू करें कि खत्म हो जाए, बस वो तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए यहां आ जाते हैं। 1680, 1168, 1119, 903 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलते हैं, क्या आना चाहिए। 1680 में से 1168 को माइनस करो, कितने का डिफरेंस है। तो आपने 1680 में से 1168 को जब माइनस किया तो ये बचा कितना, 1, और ये कितना बना, 5, 512। तो आपने कहा सर 512 घटा दो तो 1168 बन जाएगा। 512 घटाने पे 1168 बन गया। अब कई बच्चे स्मार्ट होंगे जो इतने में ही समझ गए,
उन्होंने 512 देखा और वो जानते थे कि 512 क्या होता है, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब ही तो माइनस हो रहा है। तो अगला क्या होगा, 1168 से 1119 कम हो रहा है, तो 1168 में से 1119 घटाओ, कितना बचेगा, तो 18 में से 9 गया, 9 बचा। यहाँ पे वैल्यू आई तो कितना हो गया, ये 4 और ये 0 0 यानी 49। तो आपने कहा सर 49 घट रहा है, माइनस 49। 49 को जानते हो क्या होता है, तो आप कहोगे 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग घट रहा है। अगला चलते हैं, 1119 से 903 कितना घट रहा है, तो 1119 903, ये बचा 6, ये 1 और ये बचा 216। यानी आपने कहा सर इसमें 216 घट रहा है, और 216 किसका घन होता है, तो 6 का घन होता है। तो अब पकड़ लेते हैं आगे क्या होगा, 8 का घन घट रहा है, 7 का वर्ग घट रहा है, 6 का घन घट रहा है, तो अब किसका वर्ग घटेगा, 5 का वर्ग। यानी यहाँ पे क्या घटेगा, -5 का स्क्वायर यानी -25। इसमें से 25 घटा दो, 903 में से 25 को माइनस किया तो 13 में से 5 गया तो 8 बचा, ये बचा कितना 78 और ये हो गया 878। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 878 बी आंसर। समझ गए, लेवल समझ गए। जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, यानी दोनों दिन अगर आप लगातार केवल क्लास ही देखते रहे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि भाई देखते 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 ये सब लॉजिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज किया, बनाएं जरा आप ही लोग इसको ट्राई करें। 11 12 17 30 59, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज किया। चलते हैं दोस्तों, इस फॉर्मेट को समझते हैं जरा। 11 12 11 12 17 30 और 59 क्वेश्चन मार्क। सीरीज बहुत ज्यादा तरीके से नहीं बढ़ रही थी, स्लोली सीरीज थी, तो हमने डिफरेंस लिया 1, ये क्या हुआ 5, ये क्या हुआ 13 और इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, तो 29। तो अगला क्या होगा, अब जब डिफरेंस आ गया तो आप इसको समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। 1 फिर 5 फिर 13 फिर 29। तो जब डिफरेंस में कुछ पैटर्न समझ में ना आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लो। यानी 1 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो आपने कहा 4। 5 में क्या जोड़ें कि 13 आ जाए, तो आपने कहा 8। 13 में क्या जोड़ें कि 29 आ जाए, तो आपने कहा 16। क्या अब पहचान में आ रहा है कुछ, 4 दूना 8 दूना 16। तो अगला जो ये यहाँ पे आना है वो क्या आएगा, 32 जोड़ने पे आएगा। तो 29 में 32 जोड़ो कितना हुआ, 1 61 यानी कि +61 आ गया डिफरेंस। जो हमें चाहिए था वहां पे वो आ गया, यहां से 61। अब 59 में 61 जोड़ दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। सी आंसर। यानी इसको हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंस। और जरूरी नहीं, यहां पे भी नहीं समझ में आया एक बार और डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस का डिफरेंस लेते जाओ और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लोगे। तो 2 डिफरेंस से हमने इस सीरीज को पकड़ लिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो देख रहे हो क्वेश्चन मार्क आगे लगा है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है ये, ध्यान से देखना। क्वेश्चन मार्क आगे लगा है 237, 366, 473, 547 और 577। चलते हैं, यहां तो कुछ है ही नहीं तो इनका डिफरेंस देखते हैं जरा। 237 में क्या जोड़ें कि 366 हो जाए, तो आपने कहा 3 240 63, 63 और 66 कितना हो गया 99। तो आपने कहा सर 99 जोड़ दो तो हो जाएगा 366। 366 में क्या जोड़ें कि 473 हो जाए, तो 366 4 70 30 34 यानी कि ये हो जाएगा कितना 77 107। 107 का डिफरेंस है इन दोनों में। 473 में से 366 घटाओगे 107। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 547 में से 473 घटा दो 4
7 और यहाँ पे 74 बचा। क्या 74 ही होगा? हाँ जी, 74, 366, 473 और 547। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का था? ये 99 का डिफरेंस था, 366, एक बार चेक कर लेते हैं पूरा डिफरेंस, 237। ये 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 9। यहाँ पे कैरी, तो ये कितना हो गया? 4, 4 का मतलब 2, और ये कितना हो गया? 129 आएगा इसकी जगह पे, 99 नहीं 129। ये कितना हुआ? 107। ठीक है, और ये कितना हो गया? 74। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? 547 से 577, तो आपने कहा ये 30 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है पैटर्न, और जब यहाँ पे हमें पैटर्न समझ में नहीं आया कि यहाँ पे 129, 30, फिर 74, फिर 107, फिर 129, तो अगला क्या होगा, तो हमने एक बार और डिफरेंस ले लिया। तो एक बार और डिफरेंस लिया तो 129 और 107 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? तो आप कह दोगे 22 का डिफरेंस हुआ सर, यानी 22 घट रहा है। इसमें से कितना घट रहा है? तो आपने कहा सर 33 घट रहा है। इसमें से कितना घट रहा है? 74 से 30 बचा है, तो कितना घटेगा भाई? 44 घटेगा। 44 घटा। क्या अब कुछ समझ में आया? अब समझ में आ गया। 11 चौका 44, 11 तिया 33, 11 दूना 22। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये हमें पता नहीं है ना, ये पता नहीं है, तो ये कैसे आएगी ये पता चलेगा, यानी -11। ये -11 होगा, मतलब इसमें से 11 घटाने पे 129 बन रहा है। तो 129 में 11 जोड़ दें तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो आपने 129 में 11 जोड़ा, भाई x में से 11 घटाया, x - 11 बराबर 129। तो x बराबर 129 में 11 जोड़ दो तो कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 140। 140 आ गई, प्लस का 140। अब ये चाहिए हमें, तो इसमें 140 जोड़ने पे 237 बना, तो 237 में से 140 घटा दें तो ये बन जाएगा। तो आपने कहा 237 में से 140 घटा दो, कितना बना? 97। और ये कितना बना? 197, सॉरी 97 अकेला बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 97। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 97। कैसे? अगर इसको x मान ले तो x प्लस 140 बराबर 237, तो x बराबर 237 माइनस 140, यानी इसमें ये जोड़ के ये बना, तो इसमें से ये घटा दोगे तो बच जाएगा 97। तो आंसर क्या हो जाएगा? 97। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आगे डला था और डबल डिफरेंस लग रहा था। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद से करके ट्राई करना, आ जाएगा, फिर चीजें सीख जाओगे। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर यहां पे लिखा है 7, 14, 30, 56, 93 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, 7 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस। ये 20 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? तो 56, 30, 86 और उसके बाद 37 का डिफरेंस, 37। ठीक है, अगला पता नहीं, इससे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम लोगों ने डबल डिफरेंस ले लिया। डबल डिफरेंस कितना आएगा? +9। ये कितना आएगा भाई? +4। ये कितना आया? +17। क्या इससे कुछ बन रहा है? कहीं हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है क्या? हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये डिफरेंस की सीरीज नहीं है। क्यों? अगर हम देखें तो 7, 14, 30, 56, 93 क्या डिफरेंस की सीरीज बन सकती है इससे? एक बार फिर से चेक करते हैं, शायद हम लोगों ने कहीं इसमें मिस्टेक किया हो। तो 7, 14, तो ये इसमें 7 जोड़ा जाएगा, इसमें कितना जोड़ा जाएगा? तो 16 जोड़ा जाएगा। 30 और 56 में कितना जोड़ा जाएगा? तो आप कहोगे 26 जोड़ा जाएगा। 56 और 93 में कितना जोड़ाएगा? तो 56, 4, 60, 30, 37 जोड़ा जाएगा। तो अगला क्या होगा? तो 7 और 16 फिर डबल डिफरेंस पे गए तो कितना हुआ? ये 9 प्लस का 9, ये कितना हुआ? प्लस का 10, ये कितना हुआ? प्लस का 11, तो ये कितना होगा? प्लस का 12। तो 37 में 12 जोड़ा तो कितना बना? 47, सॉरी 49, 49। तो
तो इसमें 49 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 142, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, समझ गए। तो हमने क्या किया, पहले डिफरेंस लिया, डिफरेंस में समझ में नहीं आया कि पैटर्न क्या है, तो हम उसका क्या ले लिए, डबल डिफरेंस ले लिए, और यहाँ पे पैटर्न मिल गया 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे पॉइंट में लिखा था कुछ, कोई दिक्कत नहीं, 5, 6.2, 9, 13.4 और 19.4 क्वेश्चन मार्क। चलते हैं डिफरेंस ले लेते हैं, 1.2 प्लस हुआ, ये कितना प्लस हो रहा है, तो 0.8 हो जाएगा 7, 2.8। ये कितना हो रहा है, तो 9, 4, 13, 4.4। ये कितना हो रहा है, तो 6, और ये पता नहीं, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर और नीचे चले जाओ। 1.2 से 2.8 बनाने के लिए कितना जोड़ना चाहिए, तो 1.6। 2.8 से 4.4 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो 4.4 में से 2.8 घटा दो, कितना मिलेगा 1.6। तो फिर से 1.6, बस पकड़ गए पैटर्न। 1.6, फिर 1.6, और फिर अगला फिर 1.6। तो 6 में 1.6 जोड़ोगे तो कितना बढ़ेगा 7.6। इसमें 7.6 जोड़ोगे तो 6, 4, 10, 19 और 7, 26 और 1, 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 27। 19.4 में क्या जोड़ दोगे, 7.6 जोड़ दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 27। तो ये किसका काम किया हमने, डबल डिफरेंस का काम किया। यहां पे आ जाते हैं, लिखा है 32, 32, 32, 40, 64, 112 एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों ध्यान से देखना इसको भी। 32 से 32 यानी 0, 8, यहां पे क्या हुआ 24, और ये कितना हुआ, तो 64 दूना कितना होता है 128, 64, 6, 70, 36, 36 और 12, 48, 48। अगला क्या होगा पता नहीं, यानी कि अब हम लोग गए कि अब इसका डबल डिफरेंस ले लेते हैं। तो 0 में क्या जोड़ेंगे 8 बन जाए, तो आपने कहा 8 जोड़ो। 8 में क्या जोड़ेंगे 24 बन जाए, तो आपने कहा सर इसमें 16 जोड़ो। इसमें क्या जोड़ेंगे 48 बन जाए, तो आपने कहा 24 जोड़ो। तो अगला क्या आना चाहिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी टेबल बन गया 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 4 जा 36, 8 4 जा 32, यानी 32 आना चाहिए। 8 चौका 32, इनको जोड़ो कितना हुआ 10, 80। ये मिल गई वैल्यू, इसको इसमें जोड़ दो, वैल्यू कितनी बनेगी 192। आंसर कितना हो जाएगा सी 192। तो दोस्तों जो आज हम लोगों ने काम किया है, ये पूरा काम हमने किस पे किया है, डिफरेंस पे और डबल डिफरेंस पे। कल के लेक्चर में हम लोग काम कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन पे और रीजनिंग से रिलेटेड सीरीज पे, और फिर हम लोग उसके बाद चले जाएंगे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन उठा के मिक्सअप करके उन पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। एक तो हमने स्पेशल नंबर को सीखा कि नंबर्स को कैसे पहचान करते हैं, फिर हमने सीरीज का पहचान करना सीखा, और फिर हम यहाँ पे 12 तक क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। हालांकि जो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, उस सीरीज को हम लोग बहुत ज्यादा कठिन नहीं मानते। मल्टीप्लिकेशन सीरीज को हम देख लेते हैं, अभी 5 मिनट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनसे हम मल्टीप्लिकेशन सीरीज पे पहुंच सकते हैं। जैसे यहां पे आ जाओ, 9, 7, 11, 29 और 111। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या ये सीरीज बाउंसिंग सीरीज है, पहचान पाए? तो आपने कहा 9, 7, 11, 29, 111, क्या ये बाउंसिंग है? तो आपने कहा हाँ, 111 से सीधा 500 की रेंज में जा रही है वैल्यू। ये 29 से सीधा क्या बना 111, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहानी गड़बड़ है। अब कहानी गड़बड़ है तो फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करते। तो 9, 7, 11, 29, 111 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हमने कहा अगर हम 9 से 7 बनाएं तो आप कहेंगे 9 एकम 9 माइनस 2 कर दो, 7 बन जाएगा।
9 बन जा 9 -2 7। अब अगला क्या होगा, 7 दूना 14, 14 में से 3 गया तो कितना बना 11, यही होगा। अगला क्या होगा 11 गुणा 3, 1 2 3, यहां पैटर्न लगना चाहिए। तो 33, 33 में से 4 गया तो कितना बचा 29। तो अगला क्या आएगा 29 गुणा 4 116, और 116 में से घटेगा क्या 5 घटेगा तो बना क्या 111। तो अगला किससे गुणा होगा 5 का गुणा होगा और 6 घटेगा, इसमें 5 घटा था तो इसमें 6 घटेगा। तो 555 में से 6 घटा दो भाई, कितना बनेगा 549। ये है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, समझ गए। तो चलो लगे हाथ 2-3 क्वेश्चन और वार्म अप करते हैं इसका। जैसे लिखा है 7 12 22 42, ये सबसे आसान है। 7 दूना 14 माइनस 2 12, 12 दूना 24 माइनस 2 22, 22 दूना 44 माइनस 2 42, 42 दूना 84 माइनस 2 82। अब इसको हमने इधर क्यों नहीं बताया, अरे भाई ये भी चीजें अगर हम लिखने लगे तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। ये तो आपको देखते ही था तोड़नी चाहिए थी सीरीज। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो देखते ही पता चल रहा है कि भाई 112 यहां है और ऑप्शन में 200 की रेंज है, तो इसका मतलब डबल हो रहा है, ये तो हमें कंफर्म हो रहा था। तो हमने सोचा कि हो सकता है डबल हो रहा हो, तो 3 में गुणा किया 2 का तो कितना आया 6, 6 में क्या जोड़ें कि 14 बन जाए, तो आपने कहा 8 जोड़ दो तो 14 बन जाएगा, यही दिमाग में आना चाहिए। अब 14 में फिर हम लोग गुणा किससे करेंगे भाई, तो फिर 2 से गुणा किया तो 14 दूना 28 और बनाना था 44, तो आपने कहा 16 जोड़ दो तो बन गया 44। 44 में फिर 2 का गुणा किया तो 44 दूना 88, और 88 में क्या जोड़ें कि 112 बन जाए, तो आपने कहा 88 में 24 जोड़ दो तो 112 बन जाएगा। बस कहानी खत्म। 2 2 2 तो अगला भी 2 का गुणा, 8 का पहाड़ा लिखा हुआ है टेबल, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 4 जा 32। तो 112 में 2 का गुणा करो 224, और 224 में 32 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 256। तो आंसर क्या बनेगा 256। बात समझ में आई। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज की कहानी समझ में आई। सीधे देख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 10 39 172, और उसके बाद रेंज कहाँ है 800 की रेंज है। तो भैया जंपिंग सीरीज है, जंपिंग सीरीज है तो डिफरेंस नहीं लेंगे, पहले सीधा मल्टीप्लिकेशन देखो। जरा बताओ ये इसका कितना गुना है लगभग, तो आप कहोगे ये 17 लिखा है, ये 3 है, तो लगभग 5 गुना मान के चलें, 5 गुना या 6 गुना। ये इससे कितने गुना है, तो लगभग 4 गुना। ये इसका कितना गुना है, लगभग 5 गुना। तो ये इसका लगभग 3 गुना, और ये इसका लगभग 2 गुना। क्या इससे काम बनेगा 2 3 4 5। 2 दूना 4 में से 1 घटाया तो 3, 3 3 जा 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 चौका 40 में से 1 घटाया तो 39, 39 बचा कितना हुआ, यहां पे कहानी फंस गई, यानी कि ये नहीं बनेगा। तो फिर और कुछ लॉजिक देखते हैं। अब हमने 2 3 4 का गुणा किया था, अब 1 से चलते हैं। अगर हम 1 का गुणा करें तो गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूना 6 प्लस 4 10। अब 3 का गुणा होगा तो 10 तिया 30, और कितना जोड़े 9 जोड़े तो 39 बनेगा। तो अगला क्या है, तो 4 का गुणा, 4 9 36 156, 156 में कितना जोड़े कि 172 बने तो 16। क्या कुछ समझ में आ रहा है इधर। ये था 1 का गुणा और 1 जोड़ा, 2 का गुणा और 4 जोड़ा, 3 का गुणा और 9 जोड़ा, 4 का गुणा और 16 जोड़ा। तो अगला ये तो पता चल गया 5 का गुणा होगा, लेकिन जोड़ेंगे क्या, तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 25 जुड़ेगा। तो 5 का गुणा करके 25 जोड़ देते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी 880, और इसमें कितना जोड़ देंगे 25, तो 25 जोड़ दो इसमें, 5 905, यानी आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें से नहीं है। एक बार देख लो, शायद हम लोगों ने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो, एक बार चेक कर लो इसको, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। यानी 5 का गुणा और 25 जोड़ना है, तो 5 दूना 10,
36 860 आएगा, और 860 में 25 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 885। तो आज हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किए हैं इसके, और कल हम इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने आज का पूरा लेक्चर देखा है वो कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल हम लोग यूपीएसआई लेवल पे खेल रहे होंगे। आज हम लोगों ने सीखा है, कल हम पूरा एग्जाम लेवल पे खेल रहे होंगे। यानी क्वेश्चन कभी नीचे होगा, कभी बहुत ऊपर होगा, सब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं। तो दोस्तों तैयारी को बिल्कुल अब बूस्टअप कर लीजिए, क्योंकि पूरे प्रदेश में अभ्यर्थी अब लग गए हैं पढ़ाई करने, रिवीजन करने, और अब ये रिवीजन का समय है। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।